रितिका बेटा, मुझे एक कप चाय बना दो। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ। हमारी बड़ी बहू तो बहुत ही अच्छी है, सभी बातें मान लेती है, कभी किसी बात पे बहस नहीं करती। देवी के घर में दोनों बहुएं रहती थी। बड़ी बहू रितिका चुपचाप घर का काम करती थी, इसलिए कमला देवी उसे बहुत पसंद करती थी। लेकिन छोटी बहू काजल वेस्टर्न पहनती, इंग्लिश बोलती और अपने विचार खुल के रखती थी, इसलिए माँ जी को वो बदतमीज लगती थी। संस्कार सिर्फ कपड़ों में होते हैं। इस छोटी को देखो, ना तमीज ना मर्यादा, कामकाज कुछ करना नहीं, सारा दिन फोन में घुसे रहो। रितिका को देखा, सारा काम करती है और गांव के हिसाब से ही कपड़े पहनती है और सबकी इज्जत भी करती है। काजल सब कुछ चुपचाप सुन लेती थी। वो घर के काम करती, लेकिन माँ जी की आंखों में कभी अच्छा नहीं बनी। फिर वो कमरे में जाकर पति को सब कहती। मेरे से क्या प्रॉब्लम है? मैं तो जैसी हूँ वैसे ही रहूंगी। मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकती। तुम्हें तो पता ही है, मम्मी का स्वभाव ही ऐसा है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो मुस्कुरा दो अब। एक दिन घर में संकट आया। रमेश जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने बोला, इनका ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा और खर्चा 1.5 लाख लगेगा। सब घर वाले परेशान हो गए। रितिका चुप थी, कमला देवी घबरा गई, नैना सोच में पड़ गई थी। तभी उसने सोचा कि वो अपनी ज्वेलरी को बेचने के बारे में सोच रही थी। उस रात बिना किसी को बताए काजल अपनी ज्वेलरी बेच पर पैसा अरेंज कर लाई और उसने जल्दी से रिसेप्शनिस्ट को पैसे जमा करवाए और इलाज करने के बारे में कहा। लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बोली। माँ जी ने सोचा पैसा रमेश जी के दोस्त ने भेजा होगा। वो सभी खुश हो गए। 2 हफ्ते बाद जब माँ जी की एक पुरानी सहेली आई, उसने बताया, तुम्हारे घर की छोटी बहू ने ही हॉस्पिटल का पैसा दिया था। उसने अपना मंगलसूत्र तक गिरवी रख दिया। मुझे हमारे लाला जी ने बताया था कि तुम्हारी बहू उनके यहाँ गई थी अपने गहने लेकर। तुम तो बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली है। कमला देवी हैरान रह गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। तेरे जैसे बहू हर किसी को नसीब नहीं होती। हमेशा तुझे बुरा भला कहा है और तुमने मेरी इतनी मदद की। मुझे माफ कर दो। नहीं माँ जी, आपकी कोई गलती नहीं, और ये मेरा भी फर्ज था। ये मेरा भी परिवार है। बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि किसी के पहरावे से उसे जज नहीं करना चाहिए। माँ जी, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। कमला ने काजोल को गले लगाया और सभी परिवार वाले बहुत खुश हो गए। कमला ने काजोल को जैसी थी वैसी एक्सेप्ट कर लिया। कपड़ों और बोलचाल से नहीं, इंसान की असली पहचान उसके कर्म से होती है। जो दिखता है जरूरी नहीं वही सच हो।